स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं सब यहाँ के, पीक सॉल्यूशन से कुछ ना कुछ कोर्सेज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? ऑफिस किया आपने, ओके। फिर अब फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो, ओके। ये स्टूडेंट आप बताओ, फर्स्ट टाइम? अच्छा, पहले कोई कोर्स नहीं किया हुआ? अच्छा, कुछ कर लेते हैं कंप्यूटर में काम थोड़ा बहुत? अच्छा जी, स्टूडेंट्स आप फर्स्ट टाइम? अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स हैं आप पीक सॉल्यूशंस के? हाँ, ओके। सो पहले से क्या कर लेते हैं, मतलब कंप्यूटर में क्या कुछ कोई स्किल आपके पास क्या है? कोई है स्किल? कंप्यूटर भी इतना ज़्यादा नहीं आता, तो क्यों आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं? फ्रीलांसिंग का कोर्स किया ना आपने ज्वाइन, ओके। खतरनाक सवाल पूछा मैंने। अरे क्यों करना चाह रहे हैं? मतलब किसी से सुना कि मतलब बड़े पैसे कमाते हैं वो लोग, है ना? ठीक है, मतलब क्या ज़हन में क्या था कि पैसे बड़े कमा लेते हैं, शौक है आपको फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लें? ठीक है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि देखें, जब हम कुछ करते हैं ना तो हमें पहले क्लियर होना चाहिए। हम किसी रास्ते पर चल रहे हों तो हमें पता होना चाहिए कि वो रास्ता क्या है, किस तरफ को जाता है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें वो करने से मिलेगा क्या। कि बजाय इसके कि जैसे आप सोचे समझे बगैर आगे हैं, मैं भी सोचे समझे बगैर पढ़ा दूँगा आपको, कोर्स खत्म हो जाए, बात ही खत्म हो जाए। हाँ, तो आपको देखें, अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया होगा कि ये क्यों कर रहे हैं, तो अभी आज की क्लास में हम ये प्लान करते हैं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें ये प्लान करना है कि हम कर क्यों रहे हैं। जब तक हमारे जहन में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा उस वक्त तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप भी करना चाह रहे हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। आप तो माशाल्लाह स्किल्ड बंदे हैं। आपने क्या क्या किया हुआ यहाँ से? मैंने ग्राफिक्स का किया हुआ, फाउंडेशन किया, ठीक है, और बस ये ओके, समझ आ गई बात की। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो हमें ना एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मिसकंसेप्शन भी है कि भाई फ्रीलांसर्स जो हैं वो बड़े, यूट्यूब पे वीडियोस भी आ रही होती हैं, कोई ऐसी बात भी नहीं है कि मतलब हम मिसगाइड होते नहीं हैं। यूट्यूब पे भी बड़ी वीडियोस देख रहे होते हैं, फेसबुक पे भी बड़ी वीडियोस देख रहे होते हैं कि जनाब वो फ्रीलांसर था, वो ऑफिस बॉय था, फ्रीलांसर बन गया तो उसने पता नहीं ये कमाल कर दिया तो ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि ये एक और दुनिया, ठीक है, वो दुनिया तो ऐसी ही है, ट्रैप करने वाली दुनिया। सबसे पहले ये ज़हन में रखना है कि वो ट्रैपिंग वर्ल्ड है। ठीक है, वो तो सिर्फ ट्रैप कर रहे हैं आपको। वो तो एक बंदा है जो इन्फ्लुएंसर है, कोई वीडियो अपनी दिखाना चाह रहा है, अपने व्यूज़ लेना चाह रहा है, अपने लिए वो सब कुछ कर रहा है। कुछ बंदों को ढूंढ के, कुछ फेक होते हैं, मे भी कुछ उनमें से नेचुरल भी हों, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं ना वो फेक होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली बात यह है कि मेरे जो पढ़ाने का स्टाइल होता है ना, मैं बात ऐसे शुरू करता हूँ कि आपको ऐसे लग रहा होता है कि डिसअपॉइंट करने लगे सर तो मैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक हमारे पास रास्ता नहीं ना होगा उस वक्त तक हमें कुछ करने की समझ नहीं आएगी कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रीलांसिंग है क्या, बेसिकली व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं फ्रीलांसर हूँ अगर, ठीक है, मैं भी आपको अपना तारुफ भी कराऊंगा कि मैं कौन हूँ। ठीक है, क्या मैं ट्रेनर हूँ, टीचर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, कौन हूँ मैं? ठीक है, मैं अपना तारुफ भी आपको कराऊंगा। लेकिन अगर मैं फ्रीलांसर हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं स्किल्ड पर्सन हूँ। अगर मैं फ्रीलांसर हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं कोई स्किल्ड पर्सन हूँ। अगर मेरे पास कोई स्किल है तो मैं फ्रीलांस कर सकता हूँ उसको। अगर मेरे पास, मतलब आप समझ लो कि यहाँ से स्टार्ट है, ये गारंटी नहीं है, ये स्टार्ट है। मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं स्किल्ड हूँ तो मैं बहुत अच्छा फ्रीलांसर बन जाऊँगा, लेकिन स्टार्ट ये है कि मेरे पास कोई स्किल है। मैं घर में बैठा हूँ भाई, ग्रेजुएशन कर ली, सिंपल सी एक आम सी बात करते हैं कि ग्रेजुएशन कर ली है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही, तो क्या करते हैं? ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है ना, मतलब यही एक आम सा कॉन्सेप्ट होता है कि चलो यार 2-4 बच्चों को पकड़ो, उनको पढ़ाना शुरू कर दो, किसी के घर जाकर ट्यूशन पढ़ा लो, किसी को अपने घर में पढ़ा लो, इस तरीके से चलो कुछ ना कुछ पैसे तो आएंगे। तो मतलब एक स्किल है ना आपके पास, पढ़ाने की स्किल है, इसका मतलब है, मतलब एक चीज़ समझ में आई कि पढ़ाने की एक स्किल है। सो ये पढ़ाने की जो स्किल है यही हमने सेल करनी है अपनी। अब हम फ्रीलांसर क्या है? बेसिकली फ्रीलांसिंग एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर मैं अपनी स्किल सेल करता हूं। अब एक स्किल है और एक क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, इन दोनों में फर्क है। मतलब स्किल और क्वालिफिकेशन में क्या फर्क है?
स्किल और क्वालिफिकेशन में ये फर्क है कि मैंने पीक सॉल्यूशन से ग्राफिक्स का डिप्लोमा किया, ठीक है, सर्टिफिकेट भी मेरे हाथ में आ गया, मैंने काफ़ी सारी असाइनमेंट्स भी बनाई, या मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, या मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया, या मैंने ऑफिस का कोर्स किया, या मैंने इंग्लिश का कोर्स किया, इतने सारे कोर्सेज किए तो मेरे पास एक क्वालिफिकेशन आ गई। उसके नतीजे में मुझे पीक सॉल्यूशन वालों ने टेस्ट भी किया अपने तौर पर और एक सर्टिफिकेट भी दे दिया। अब मैं कहता हूँ भाई मैं तो अब क्वालिफाई हो चुका हूँ, अब मैं स्किल कर सकता हूँ सेल अपनी, ठीक है। अब स्किल सेल करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन काफ़ी नहीं है, ये ज़हन में रखना है, ठीक है। आपकी स्किल सेल करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन काफ़ी नहीं है। आपकी स्किल सेल करने के लिए आपको स्किलफुल होना जरूरी है। जब तक आप स्किलफुल नहीं है ना, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन तो ये है ना भाई, एक्सेल सीख रहे थे, एक्सेल सीखते हुए सर ने 4 असाइनमेंट्स दी, सैलरी शीट भी बना ली, रिजल्ट कार्ड भी बना लिया, ठीक है, इस तरह की 5-6 चीज़ें और बना ली। तो अब मुझे लगा कि मुझे तो एक्सेल आ गया, लेकिन जब मैं किसी कंपनी में गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा जो प्रोग्राम है ना, इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर दो। तो ये तो किसी कॉलेज में नहीं आपने सीखा होगा ना। इसका मतलब क्या है कि आपने सीखा क्या होगा, आप कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर गए हैं। अब अगर आपको काम कर सकते हैं, अब अगर मैं कहूँ मैं डिजाइनर हूँ, ठीक है, तो मुझे किसी बंदे ने हायर कर लिया, या अगर वो डिजाइनिंग कंपनी है फिर तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा काम लेगी ना। और वो डिजाइनिंग कंपनी नहीं है, वो कंपनी है और उसको अपने लिए डिजाइनर चाहिए सिर्फ, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मुझे कहेंगे कि हाँ भाई मेरा तो लोगो ही बनाओ, भाई 4 साल से मैं कारोबार कर रहा हूँ, पहले मेरा लोगो तो बना दो। सबसे पहले वो आपसे कहेगा लोगो बनाए। अब वो लोगो बनाने के लिए उसने तो आपको नहीं, उसने आपको हायर कर लिया। अब लोगो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक क्रिएटिव वर्क, एक क्रिएटिव माइंड चाहिए। नंबर 1 सबसे पहले क्रिएटिव माइंड चाहिए कि आपके जहन में कोई चीज हो कि आप पेंसिल से उसको कुछ गलत गलत सा उल्टा पुल्टा बना सकते हो। उसके बाद आपको एक टूल चाहिए जिस टूल के अंदर आप वो लोगो डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको क्या चाहिए, क्रिएटिव माइंड चाहिए। तो जब तक आपके पास ये चीज, अभी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप में से किसी के पास ये नहीं है तो मैं कोई डिसअपॉइंट करना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक रास्ता दिखाने लगा हूँ कि हमने कहाँ से शुरू करना है। बेसिकली हम ये देखने लगे हैं कि हमें करना क्या है। मतलब सबसे पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट अपने जहन से निकाल देना, भाई फ्रीलांसिंग जो है ना, समझ लो कि फेसबुक की तरह का एक अकाउंट है, ठीक है। सो फेसबुक अकाउंट तो आप घर में बना लेते हो, वो बनाने की तो, सीखने की तो जरूरत नहीं ना फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए। वो एक अकाउंट है, वहां जाकर आपने साइन अप होना है, अपना अकाउंट बनाना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपनी स्किल सेल करनी है। स्किल सेल करने का क्या मतलब है कि अपनी स्किल्स को अपलोड कर देना। अगर किसी को लगेगा कि भाई आप वाकई स्किल्ड पर्सन हो